हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं केमिस्ट्री के जो एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसका इंग्लिश होता है क्या इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आज हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में यही होता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बिंदु से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और कुछ नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें बिंदु से दर्शाते हैं। और एक और बात कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी यौगिक का निकालना है आपको क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसके परमाणु संख्या पता होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए कितना होता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, पता है आपको। हाइड्रोजन के ई हमेशा कहाँ पाया जाता है, एक नंबर पर पाया जाता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, एक ही होता है। एक ही होता है, क्या होता है, एक ही होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक व्यास एक ही होता है, क्योंकि ये एक ही नंबर पे पाया जाता है। चलिए बताते हैं आपसे। देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसे ऐसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है Pn, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन का होते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन बाहरी, इसी तरह भरा जाता है। और इस तरह होता है पार्ट होता है KLM एगो लास्ट N, हम N तक लिखते हैं। आप लोग भी कोई दिक्कत नहीं, KLMNOP हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह होता है, भराया जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक की संख्या निकालने की, 2n²। क्या 2n², किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या निकालने की। तो K कितने नंबर पे, यहाँ से देखिएगा कि K कितने नंबर पे आया है, एक नंबर पे। L कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। M कितने नंबर, 3 नंबर पे। उसके बाद N 4 नंबर पे। तो 4 है जो है ना, N जो है ना, इस नंबर को बताता है कि N कितने नंबर पे है। तो लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला में है 2, पहले से 2 है। तो N की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे गुना में, और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या आया, 2 आया। उसके बाद अगर हम लोग इसी जगह पर इसको निकालते हैं, क्या इसको निकालते हैं, 2 की जगह पर 2 N की जगह पर 2 रखते हैं, और फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 4। फिर इसमें गुना करना है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर भर दिए, हम लोग लिख दिए। हम बता रहे, अभी बताएंगे कि ये क्या होता है, बता रहे हैं। फिर अगर N की जगह पर 3 रखें तो 2 पहले से है, 2 रखेंगे। N का क्या करेंगे, 3 है N की जगह पर, तो स्क्वायर करेंगे। अब कितना होता है, 2 × इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो अब कितना होगा, 18 हो गया। तो इसका कितना है, 18 आ गया, 18 आया। और जब 18 आ गया तो अब रखेंगे N की जगह पर 4 रखेंगे, अंतिम वाला। तो 2n4 का स्क्वायर होगा ना। तो क्या 2 × 4 चौके 16, और 16 दूनी 32। ये हम बता रहे हैं कि किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इतना फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यही कि पहले कक्ष में ये क्या होता है, कक्षा को दर्शाता है। पहला कक्ष क्या, K। पहले कक्ष में 2 को इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 को से ज़्यादा कहियो नहीं रह सकता। क्या इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा पहले कक्ष में नहीं रख सकता है। दूसरे कक्ष में, यानी कि दूसरे कक्ष में कितना रह सकता है, 8 ही रह सकता है। तीसरे कक्ष में हमेशा 18 ही रह सकता है। चौथे में 32 ही रह सकता है। कोई इससे ज़्यादा भराया नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, अगर हमें कोई कहे कि हाइड्रोजन का निकालिए तो क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है इसका। तो 1 होने के लिए सबसे पहले के कक्ष में कितना भरेंगे, 1 भरेंगे। 1 भरेंगे कि 2 है। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, मांगे 2 रुपया, तो देगा कहाँ से, दीजिएगा कहीं से,
नहीं ना दीजिएगा, तो इसीलिए इसके पास एक ही है तो एक ही भराएगा ना, दो होगा तो दो भराएगा, लेकिन दो से अधिक नहीं भराएगा। मिनिमम देखिए, मैक्सिमम कहेगा मतलब दो भरा सकता है, मैक्सिमम इसमें 8 भरा, मैक्सिमम इसमें 18 भराएगा, इसमें मैक्सिमम 32 भरा सकता है। यही समझ में आया। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक हो गया। लेकिन अब हमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हम इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता रहे हैं। अगर ये समझना है तो आपको प्लेलिस्ट के वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा। तो अब देखिए कि H हो गया, H इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होता है, परमाणु संख्या भी एक ही होता है। और एक और नियम है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर कुछ भी करे तो किसी भी यौगिकिका तत्वों के बाह्यतम कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या फिर अंतिम कक्षा या बाह्यतम कक्षा, बात एक ही। तो देखिए हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा तो एक ही है, अंतिम कक्षा एक ही है, प्रथम भी एक ही है, बाह्यतम भी एक ही है, तो क्या एक ही लेंगे। तो दो हाइड्रोजन है हमारे पास, कईगो, दो हाइड्रोजन है, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ पर, एगो हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अब क्या बताए थे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से दर्शाएंगे, बिंदु से दर्शाएंगे। तो बिंदु से मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में कईगो इलेक्ट्रॉन, एगो, इसकी बाह्यतम कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन, दूगो है तो दो हो गया कि नहीं। अब एक और बात होता है कि कोई भी तत्व का कहता है कि उसको चाहिए अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन एगो हाइड्रोजन है कि इसको अंतिम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। कितना, याद रखिए कि एगो हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, बाकी सबको कितना 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसको 2 गो चाहिए होता है, तो क्या करता है इसको एगो दे देता है। तो अब देखिए एगो इलेक्ट्रॉन कब हुआ, 2 गो हुआ इसके पास, लेकिन अब ई क्या करेगा, इहो तो लेगा, तो इहो ले लेता है कि हमरो को दो, तो इहो हो जाता है, इसके पास भी 2 गो हो जाता है, इसके पास भी 2 गो हो जाता है। समझ में आए हाइड्रोजन के कौन जी। चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं हाइड्रोजन के बिंदु संरचना, H और यहाँ पर H। आप चाहे बिंदु इधर लिखे उधर लिखे कहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, समझ में आया। उसके बाद देखिए Cl2 मतलब Cl मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम का इधर हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या 18 होता है, परमाणु संख्या 18। तो देखिए पहिलका कक्ष में कितना भरा जा सकता है, 2, तो 2 भरेंगे। दूसरे कक्ष में 8 भरा जा सकता है। तीसरे कक्ष में मान लीजिए इसमें कै गो है, 18 गो है, हो कै गो है, 10 गो हो गया, तो और चाहिए कितना, 7 गो, तब ना सॉरी इसका तो 17 ना होता है, 18 कहाँ से हो गया, 17 होता है। तब देखिए 17 है होता है और चाहिए कै गो, अभी हमें और 7 गो चाहिए, अभी कै गो हुआ 8 2 10 गो, तो है 7 नहीं भरेंगे। आपको क्या पता है मैक्सिमम 18 गो हो सकता है, लेकिन 18 से कम भी हो सकता है ना, चाहिए 7 गो तो 7 ही ना लिखेंगे। तो आप देखिए कि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे Cl, कै गो Cl है, 2 गो Cl है, आएगा और Cl यहाँ पर। तो बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन, 7 गो, तो 7 गो इधर बिंदु बनाएंगे, बिंदु 7 को बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को बताता है क्या, बिंदु इलेक्ट्रॉन को बताता है कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। कब हुआ है, 2 4 6 7, इसका भी होगा 7, 7 हो गया। अब देखिए इसको 8 को पुराने खातिर कितना चाहिए, 8 को पुराने के लिए एक ही चाहिए, इसमें 8 को पुराना चाहिए। क्या कहते हैं कि किसी भी तत्व को बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसमें 8 पुराने के लिए कितना चाहिए, एगो चाहिए। तो क्या करेगा, एगो इससे लेगा, एगो लेगा ना इससे, और फिर इहो तो एगो लेगा, ऐसा मत थोड़ा खाली देवे करेगा, लेवे तो करेगा। तो इस तरह हो जाएगा हमारा Cl2 का बिंदु संरचना। अब पढ़ेंगे लोग हम लोग क्या, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हम यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कक्षा में 2 गो भराएगा, अब बचा का और 6 गो, तो 6 गो भराएगा, तो 6 2 8 हो गया। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना, 7 हुआ ना। जब 7 हो गया तो अब निकालते हैं हम O2 का, O कै गो है, 2 गो है, एगो O यहाँ पर, एगो O यहाँ पर। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कै गो, 6 गो भर देंगे, 6 गो हो गया, इधर भी 6 गो, 6 गो। अब चाहिए कै गो, इसको प्लस कर देंगे, 2 तो हो जाएगा ना। तो इसको 2 गो चाहिए ना, तो 2 गो ले लेगा, खाली देगा कि लेबो करेगा, तो यहाँ से लेगा, ई हो, दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कितना हुआ,
इस तरह हो गया। यही होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, O2 का, ऑक्सीजन का। अब आते हैं HCl का। तो HCl में दो चीज़ दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है H, एक दिख रहा है Cl। तो यहाँ पर हम लोग H का भी तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना निकाले थे, एक निकाले थे। Cl का यहाँ निकालिए दिए हैं, तो क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे H के कई गो बिंदु, एगो। यहाँ देखिए एगो बिंदु था H के लिए, और Cl के लिए कई गो, 7 गो, 7 गो। तो लिख देंगे ऐसे, 7 गो हो गया। जब ये 7 गो हो गया तो किसको चाहिए, तब नहीं 8 गो हो गया, एगो चाहिए तो 8 गो ना हो गया। इसको ले लेता 8 गो हो गया, लेकिन इसको H को को चाहिए था, 2 गो चाहिए होता है। कितना, 2 गो हमेशा। H को कितना, 2 गो चाहिए था यहाँ पर। तो ई एगो क्या करेगा, एगो ना लेगा, तो एगो ही ले लिया, हो गया। इस तरह से बनेगा HCl का बिंदु संरचना, ध्यान में होना चाहिए। अब पढ़ते हैं CH4 का। क्या, CH4 मिटा दें, CH4। तो इनमें 2 गो चीज़ है क्या, एगो तो C है, ऊपर से एगो H है। तो C का कार्बन का कितना होता है आपको पता है, कार्बन को तो 6 होता है, H का हमें पता है कि 1 होता है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा ना, अब बचा क्या, 4 गो बचा। जब 4 गो बच गया तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो 2 4 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 4 गो। तो अब भरेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाते हैं CH4। देखिए C सबसे पहले अगर इस तरह है CH4 CH3 CH6 CH से H इस तरह है, तो आपको जो संख्या कम होगी उसको बीच में लिखना है, जो संख्या कम होगी उसको बीच में लिखना है, जो ज़्यादा उसको चारों तरफ लिखना है, चारों तरफ लिखना है। H यहाँ पर हो गया, 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 4 गो हो गया। अब देखिए कार्बन के लास्ट में कै गो है, 4 गो। तो 4 गो इसमें लिखेंगे, 4 गो। इधर इसको कै गो चाहिए, एक गो चाहिए, इसको एक गो चाहिए। या फिर ऐसे करते हैं हम लोग, चारों तरफ एक गो लिखते हैं, चारों तरफ एगो लिखते हैं। इसको भी एगो चाहिए, चाहिए कौन सी, हाइड्रोजन के एगो होता है इलेक्ट्रॉन, तो सब में हाइड्रोजन में कहोगे इलेक्ट्रॉन है, इसको कै गो, 4 गो। देख रहा है को, दिख रहा होगा। तो हाइड्रोजन कै गो चाहिए, 2 गो चाहिए। सबसे पहले हाइड्रोजन मिलाते हैं, 2 गो चाहिए हाइड्रोजन को, 2 गो चाहिए हाइड्रोजन को, सभी को। इसको को एक चाहिए, 4 गो है तो इसमें और 4 गो करेंगे प्लस, तब ना 8 गो होगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर तो 4 गो हिले है, 1 2 3 4, इस चारों से कहोगे क्या करेगा, ले लेगा, तब ना 8 गो पूरा हो गया। आपका दिख रहा होगा कि 8 गो पूरा हो गया, किसका, कार्बन का भी 8 गो पूरा हो गया। अब यहाँ पर देते हैं NH3, क्या, NH3 का। तो इसमें भी N आपको H का पता है, N का नहीं पता है। N का कितना होता है, तो 7 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कक्ष में 2 गो भराएगा, अब बचा क्या गो, 5 गो बचा, 5 गो बचा। तो लास्ट 72 कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन, 5 गो। अब यहाँ NH3 का यहाँ बनाते हैं हम लोग, NH3, चाहे इसको और ऊपर लिखते हैं, ऐसे था 2 8 18 32, इस तरह था। अब यहाँ बनाते NH3 का, N जो कम था उसको क्या लिखेंगे, बीच में लिखे बताए थे, जो कम है उसको बीच में लिखे, N H H H। H को कई गो बिंदु, एगो। H में कई गो बिंदु, एगो। H में एगो। इसमें कई गो है, 5 गो है लास्ट में, N में 5 गो, तो इसमें 5, इधर 2 गो हो गया, 5 गो नहीं, 6 गो ना हो गया, 5 गो ना, 1 2 3 4 5 हो गया। तो अब देखिए कि हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 गो चाहिए, 2 गो हो गया, 1 गो 2 गो। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 गो। इस हाइड्रोजन को 2 गो, 3 गो हो गया। लेकिन इसको क्या चाहिए, 3 गो चाहिए। 5 में 3 जोड़ेंगे तब ना 8 होगा। कहते ना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में कितना संख्या होना चाहिए, 8, लेकिन एगो हाइड्रोजन को 2 चाहिए। तो इसमें पहले से 5 गो है, तीनों से कहो बोलेगा, तो क्या हो गया, 8 गो हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग 7वां नंबर C2H6 का। C2H6 था, तो हम लोग C का भी निकाले हैं, H का भी पता है हमें, 1 होता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं H का, H बराबर 1 ही होता है। तो यहाँ पर निकाल देते हैं हम लोग, C2H6 था,
तो सी दो गो है तो सी लिख देंगे इधर, कम है दो उसको बीच में लिखेंगे। और 6H एच तो मान लीजिए एच यहाँ एगो हो गया, एच यहाँ हो गया एगो, एगो एच यहाँ हो गया, समझ में आ रहा है, एच यहाँ हो गया, अब एगो एच यहाँ हो गया, एच एगो यहाँ हो गया, एगो एच हो गया, कई 6 गो हो गया, 6 गो हो गया, दूर लिखते हैं, हाँ 6 गो हो गया ना एच। अब देखिए कि एच के कई गो इलेक्ट्रॉन, दो, ए कहाँ गो सब में, ए कहाँ गो, इसका भी ए कहाँ गो, इसका भी एगो, इसका भी एगो, इसका भी एक होता है, इसका भी एक होता है, तो दूर लिखना होगा, अच्छा रहेगा। एच हो गए, ए कहाँ गो। अब देखिए कि कार्बन के कई गो था, 4 गो था यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गो लिखेंगे, दोनों में 4 गो है, एगो, दो गो, 3 गो, 4 गो, सभी जगह पर रहेगा 4 गो, दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पर एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। अब हाइड्रोजन को कई गो चाहिए होता है, आपको पता है कि 2 गो चाहिए हाइड्रोजन को, सभी हाइड्रोजन को 2-2 को चाहिए, सभी हाइड्रोजन को 2-2 को चाहिए, हाइड्रोजन को 2-2 चाहिए, सभी हाइड्रोजन को 2-2 चाहिए। अब देखिए एक और चीज़ कि कार्बन को कई गो चाहिए, 4 गो पहले से था, चाहिए 8 गो, तो ये क्या करेगा कि 1 2 3 हाइड्रोजन से ही कहाँ को ले लेगा, एगो यहाँ से लेगा, तो इधर से होगा इस तरह से जाके, इस तरह से जाके यहाँ से इस तरह मिलेगा, तब ना कार्बन के भी 60 गो हो गया, एच के पास भी 2-2 गो अपना हो गया, और इस कार्बन के पास इहो उसी तरह करेगा कि यहाँ से एगो लेगा, और सब हाइड्रोजन से ये कहाँ को ले लेगा, तो हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, C2H6 का। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है क्योंकि छोटा छोटा लिखा है, तो बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए। उसके बाद आता है CCl4, 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 C, यहाँ पर C लिख दिए, Cl चारों तरफ लिखेगा क्योंकि 4 गो है, Cl4 तो चारों तरफ होगा ना, Cl4, Cl4, Cl4। अब देखिए कि कार्बन के चाहिए कै गो, 4 गो, ये कार्बन होता है सी से, तो चारों तरफ एक हो बिंदु, हो गया। अब देखिए Cl का हमारा यहाँ Cl के लास्ट में कै गो, 8 गो, और बेहतर कक्षा में 7 गो, सॉरी 7 गो, इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, कै गो होगा, 5 गो होगा, अभी यहाँ पर होगा 7 गो हो गया, यहाँ पर भी सब में 7-7 गो हो जा रहा, यहाँ पर भी 7 गो होगा, यहाँ पर भी नहीं हो गया, यहाँ पर कहाँ से। अब इस C को कई गो चाहिए, 4 गो और चाहिए, तो ये क्या करता है कि चारों से नहीं कहो लेगा कि हमरा के दो, तब नहीं 8 गो होगा, 8 गो हो गया, ये हो गया ना, 8 गिन के दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब Cl को कई गो चाहिए, कहो चाहिए सभी से, तो ये कहो सभी से लेगा तो 8-8 गो हो जाएगा, ये कहो सभी से लेगा तो 8-8 गो हो जाएगा अपना, 8-8 गो हो गया, Cl सभी से 8-8 गो हो गया। अब बचता है हमारा H2O। हम आपको इसमें 10 एग्जाम्पल दिए हैं, उम्मीद है कि आप सभी को निकाल सकते हैं इस तरह से, इस तरीके से। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए निकालने। तो अब बचता है क्या, H2O, तो यहाँ निकालते हैं H2 का, H का गो है, 2 गो है, तो O लिख देंगे यहाँ पर, बीच में कैसे कम है, H इधर उधर लिख दिए, यहाँ पर H इधर उधर। अब देखिए कि ऑक्सीजन के कग होता है, ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 गो है, तो 6 दिख रहा है यहाँ पर, तो 6 लिखेंगे, चारों तरफ 2-2 गो, 6 गो हो गया। इसका क्या गो, एक हो गो, इसको एक एक चाहिए होगा ना, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले देखिए 6 गो है तो क्या करेगा, 2 गो और लेगा ना, तब ना 8 गो, तो दोनों में से लेगा एक गो, दोनों में से आई सबसे एक गो ले लेगा, इहो सबसे एक गो लेगा, तब ना 2 गो हो जाएगा। H2O का भी हमने सीख लिया। अब सीखते हैं C2H4 का, C2H4 यहाँ दिख रहा होगा, C2H4 लिखेंगे, C2, C का गो है, 2 गो है,
छोट लिखते हैं ना, सी 2 गो है, सी जब 2 गो है तो एच का गो है, 4 गो है, तो हो गया एच, यहाँ एच का हुआ अभी 2 गो हुआ, 4 को लिखना है तो ये गो यहाँ लिख दीजिए। चलिए ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा इसलिए, चलिए यहाँ पर लिखे एच, हो गया, एच दिख रहा है, या फिर यहाँ पर बनाते हैं सी सी एच 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 एच, कितना हुआ, सबका हो गया। हाइड्रोजन का कितना, एगो, हाइड्रोजन के एगो, हाइड्रोजन के एगो है, इस हाइड्रोजन का एगो, सब 4 गो हो गया हाइड्रोजन। कार्बन को कितना पता है ना, कार्बन को देखिए यहाँ पर 4 गो चाहिए, तो चारों तरफ एक होगा लिखेंगे, चारों तरफ एक होगा। अब देखिए हाइड्रोजन का 2 गो, इस हाइड्रोजन का 2 गो, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 गो, इस हाइड्रोजन को 2 गो चाहिए, हो गया। अब कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को पहले से क्या 4 गो है, यहाँ से 2 गो हो गया तो क्या 6 गो, यहाँ से 2 गो तब ना 8 गो, तो 8 गो यहाँ से इस तरह से होगा। फिर इस कार्बन को तो सेम ही चीज़ बना होगा, क्या होगा 2 4 2 6 गो हो रहा है, यहाँ से सेम होगा उसी तरह 2 गो आके यहाँ से ले लेगा। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आया होगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।